से पहले बड़ी खबर झारखंड से, जहां पर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है, लेकिन चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर दी है। तो वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि सभी 81 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में वोटिंग होगी और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा, तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। पहले चरण में 43 सीटों पर और दूसरे चरण में 38 सीटों पर यह वोटिंग होगी। 13 नवंबर को वोटिंग के लिए 18 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर होगी, तो वहीं 30 अक्टूबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 20 नवंबर को होने वाली वोटिंग के लिए 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। नामांकन वापस लिए जाने की आखिरी तारीख 1 नवंबर है। चुनाव आयोग ने बताया है कि प्रदेश में 2 करोड़ 6 लाख मतदाता हैं, 11,84,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं और 66,84,000 युवा वोटर्स हैं। 1 करोड़ 39 लाख महिला वोटर हैं, तो वहीं 1 करोड़ 41 लाख पुरुष वोटर हैं। झारखंड में 29,562 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है और साल 2019 में झारखंड में विधानसभा के चुनाव 5 चरणों में कराए गए थे। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone, and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays, and date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. देखिए, हम तो चुनाव आयोग की इस घोषणा का स्वागत करते हैं। अक्सर झारखंड में 4 फेजेस 5 फेजेस में चुनाव होते थे, तो लंबे समय तक विकास कार्य जो था ठप होता था आदर्श आचार संहिता के चलते। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और हम झारखंड की 2 करोड़ 60 लाख मतदाताओं से अपील करेंगे, बाहर निकलें और झारखंड के इतिहास की सबसे करप्ट, निकम्मी, भ्रष्ट, हत्यारी सरकार जिसने उत्पाद सिपाहियों तक की हत्याएं करवाई, उनको उखाड़ फेंके। ये आपके लिए सुनहरा मौका है। बहरहाल हमें लगता है चुनाव आयोग की इस घोषणा के साथ हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। हेमंत सरकार, जो हेमंत सोरेन है, वो बहादुर शाह जफर साबित होंगे सोरेन डायनेस्टी के। इनके बाद जेएमएम से कोई कभी मुख्यमंत्री बन नहीं सकेगा और हम इस चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत करते हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, देखिए, जहां एक और तारीखों का ऐलान हो गया, तो कहीं ना कहीं अब वार पलटवार बयानबाजी में साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल झारखंड में असेंबली इलेक्शन को लेकर वार कह सकते हैं बयानबाजी तो पहले से देखे ही जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अनाउंस होने के बाद अब पूरी तरह से जो राजनीतिक दल है वो चुनावी मोड पर आ चुकी है। पूरी तरह से बैठकों का दौर चल रहा है। झारखंड बीजेपी की बैठक फिलहाल अभी दिल्ली में चल रही है, वहां पर मंथन हो रही है। एनडीए में जो शामिल घटक दल है, चाहे वो आरसीपी की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले या जेडीयू की बात कर ले, इनके तमाम नेता फिलहाल दिल्ली में, और दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर जो खासा तैयार हुई है उसमें कितनी सीट आरसीपी को जाएगी, कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, कितनी सीटों पर जेडीयू लड़ेगा, इन तमाम विषयों पर वहां पर चर्चा हो रही है। संभवतः देर शाम तक आज भाजपा की लिस्ट जारी हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में जो पहली लिस्ट है उसमें 43 उम्मीदवारों का नाम हो सकता है। हालांकि देखिए, जहां तक आपने पूछा कि वार पलटवार, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि लगातार चुनाव की घोषणा से पहले आपने देखा बीजेपी की परिवर्तन यात्रा हो, वो लगातार जेएमएम की सरकार को कोसते नजर आए। हेमंत सोरेन की भी जो दल है, जो उनकी सरकार है, वो भी भाजपा के जो शीर्ष नेता है उनको वो कोसते नजर आए। तो अभी ये आरोप प्रत्यारोप का फिलहाल दौर जारी रहेगा। इस विषय पर वार पलटवार का दौर अभी पूरी तरह से देखने को मिलेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की घोषणा के बाद झारखंड में सभी राजनीतिक दल एक्टिव हो गई है, तो उनका बैठकों का दौर चल रहा है। अब कुछ दिन के बाद जनसभाएं होंगी, पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है, स्टार प्रचारक है, वो झारखंड की धरती पर नजर आएगी, क्योंकि झारखंड में 81 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इस बार 2 करोड़ 60 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इससे लेकर
अगर हम बात करें तो कुल 29,562 बूथ हैं और 29,562 बूथों पर पोलिंग होगी। साफ सुथरी पोलिंग के लिए, पोल होने के लिए जी। 100 और सैनिक बल को बुलाया जा रहा है ताकि जितने भी नक्सल इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में फोर्सेस होंगे, ड्रोन कैमरा से नजर रखे जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, कैमरे लगाए जाएंगे। तो इस तरह की जो तैयारियां है चुनाव आयोग अपने तरफ से कर रही है, प्रशासन अलग तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इस बार झारखंड की 2 करोड़ 60 लाख जनता झारखंड की सरकार की दिशा दशा तय करेगी, कौन होंगे मुख्यमंत्री, किनके दल से होंगे। तो 2 करोड़ 60 लाख जनता इस बार किसे चुनते हैं ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन इस बार जो वोटर्स हैं, अगर हम बात करें, इसमें पुरुषों की संख्या 1 करोड़ 21 लाख है जो मत का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा महिलाओं की जो संख्या है 1 करोड़ 29 लाख, यानी महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या बराबर देखे जा रहे हैं। तो इस बार महिलाओं की भी भागीदारी बेहद खास होगी। और आपने देखा कि महिलाओं को लेकर चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन लगातार उन्हें फोकस कर रही है। आपने देखा कि सरकार मैया समान योजना के तहत पहले 1,000 रुपया दिया करते थे, लेकिन अब मैया समान योजना के तहत दिसंबर माह से, यानी जो 5वीं किस्त है वो अगर स्टोरेज सरकार फिर से दोबारा कम बैक होती है तो उन्हें 2500 रुपया प्रति माह देगा। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी भी पैरेलल में गोगो दीदी योजना लाई है, उनके तरफ से फॉर्म भरवाए गए हैं। और अगर बीजेपी की सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो हर महिला को प्रत्येक माह 2100 रुपए देगी। बिल्कुल, तो यही वो चीजें देखिए झारखंड के चुनाव को दिलचस्प बना रही हैं। और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर देखिए कौन किसका सियासी दाव कितना कामयाब होता दिखाई देता है। फिलहाल आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, जो एक और तमाम तैयारी की गई, तो वही बयानबाजी में अब कहीं ना कहीं और गर्मजोशी के साथ बयान तमाम पार्टियों के अब सामने आने लगे हैं। तो देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव जहां 2024 को लेकर के ये जो अब जारी किया गया, इसको लेकर के आप ये ग्राफिक्स देख रहे हैं, जिसमें सिलसिलेवार तरीके से एक खबर झारखंड में विधानसभा चुनाव का जहां एक और बिगुल बच गया। तो वहीं चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि 81 विधानसभा सीटों पर जहां 2 चरणों में वोटिंग होगी, तो वहीं वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। झारखंड में पहले चरण में मतदान 13 नवंबर को होगा, तो वहीं दूसरा चरण वोटिंग 20 नवंबर को होगी। तो ये नामांकन वापस लेने की जहां अंतिम तारीख 30 अक्टूबर है, तो वहीं मतगणना की तारीख 23 नवंबर रखी गई है। इसके साथ ही साथ 13 और 20 नवंबर, जो कि 2 चरणों में वोटिंग, नामांकन की तारीख 22 अक्टूबर, नामांकन की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर और नामांकन पत्रों की जांच 30 अक्टूबर। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 1 नवंबर और मतदान की तिथि 20 नवंबर है। तो वही मतगणना की तारीख की अगर बात करें तो 23 नवंबर को मतगणना हो जाएगी और रिजल्ट सामने होगा। झारखंड में कुल मतदाता 2.6 करोड़ है और महिला मतदाताओं की संख्या 1.29 करोड़ है। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1.31 करोड़, जो कि एक कुल मतदाता है 2.6 करोड़, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां चुनाव आयोग की ओर से की गई हैं। पहली बार अगर मतदान करने वालों की संख्या की बात करें तो 11,84,000 ऐसे लोग जो पहली बार मतदान करेंगे। वहीं पोलिंग स्टेशनों की संख्या 39,562 है, यानी पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे और यहां पर लोग पहुंच करके मतदान करेंगे। झारखंड में जिलों की संख्या 24 है, तो वहीं झारखंड में सीटों पर वोटिंग होगी वो 81 है, यानी कि 81 सीटों पर वोटिंग होगी। जनरल कैटेगरी की 44 सीटें यहां पर हैं, तो 44 सीटें ऐसी जो कि जनरल कैटेगरी की होंगी और जिलों की संख्या 24। एससी कैटेगरी के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो 9 है और एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित सीटें 28 हैं। और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का एक और ऐलान हो गया। तो पहले और दूसरे चरण के चुनाव में झारखंड में विधानसभा चुनाव होंगे। तमाम ग्राफिक्स के जरिए हम देख सकते हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किन किन बातों की जानकारी दी है। जहां जनादेश 2024 तो पहला चरण देखिए हजारीबाग, इसके साथ ही साथ तमाम वो जगह जहां पर पहले चरण में मतदान होना है, एक एक कर उनके नाम आप देख पा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए।
सूरज, देखिए 2 चरणों में वोटिंग यहाँ पर फिलहाल रखी गई है। ऐसे में इसकी अगर वजह की बात की जाए तो क्या कुछ वजह क्या बताई गई है कि 2 चरणों में आखिर वोटिंग क्यों हो रही है, और इसके साथ ही क्या प्लानिंग है और किस हिसाब से सीटों का अरेंजमेंट किया गया? देखिए, बिल्कुल झारखंड के 81 सीटों पर चुनाव होने हैं और जिस तरह से चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 13 और 20 यानी 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होंगे। 81 विधानसभा सीटों की वोटिंग होगी, यानी 13 तारीख को कुल 43 यानी 43 सीटों की पर वोटिंग होगी। 20 तारीख को 38 सीटों पर होगी, यानी 38 सीटों पर होगी। तो इस बार समय सीमा से पहले झारखंड में विधानसभा चुनाव कराया जा रही है, क्योंकि सरकार के जो कार्यकाल है 5 जनवरी 2025 को पूरी हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र के साथ झारखंड की भी चुनाव की घोषणा हो गई है, क्योंकि आपने देखा किसी पैरेलल में आपने देखा कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में एक साथ चुनाव हुई थी, लेकिन इस बार झारखंड और महाराष्ट्र को दोनों एक साथ चुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन हर बार देखा गया अंकुर की 5 चरणों में यानी 5 फेज में इलेक्शन होती थी, लेकिन इस बार 2 फेज में इलेक्शन किए जा रहे हैं। तो इसकी तैयारी पर्याप्त है, क्योंकि चुनाव आयोग की 13 सदस्यीय टीम झारखंड का पहली दौरा करके जा चुकी थी और जितने भी उन्हें फीडबैक मिले थे उस फीडबैक को काफी संतुष्ट थे, क्योंकि जैसे भी जो बड़े अधिकारियों के साथ उनकी बैठकें हुई, बैठक के बाद सभी अधिकारियों ने अपनी जो फीडबैक है वो देने का काम किया। झारखंड चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग की तैयारी बहुत पहले से चलती आ रही थी, क्योंकि झारखंड में जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद झारखंड असेंबली को लेकर, इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग तैयारियों में जुट गई थी। और इस बार जो 2 फेज में इलेक्शन जो हो रहे हैं 2 चरणों में, इसे लेकर तैयारियां पूरी हो गई है। जैसे हमने आपको बताया कि झारखंड में प्री पोल करने के लिए 100 कंपनी और सैनिक बल मंगवाई गई है, यानी शांतिपूर्व और शांति ढंग से चुनाव हो। लेकिन 2 फेज में हो रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ी चुनौती इसलिए बनती है क्योंकि पहले फेज में 43 सीटों पर होंगे, सेकेंड फेज पर 38 सीटों पर चुनाव होंगे। तो इस चुनाव को शांतिपूर्वक करवाने के लिए प्रशासन के साथ साथ जो निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग है, पूरी तरह से गंभीर है, अपने तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बयान भी सामने आता है उसमें गंभीरता साफ तौर पर नजर आती है। और फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे तमाम चीजों को लेकर के। देखिए जहां पर 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के फिलहाल यहाँ पर नतीजे आएंगे और उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।